नमस्कार, मैं हूँ राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सीसीए पेंशन नियम संशोधन विधेयक का विरोध। पेंशनर्स ने बताया हिटलरशाही वित्त विधेयक। प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन। कांचा गाची बावली के जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। रामनवमी के उपलक्ष्य में विराट धर्म यात्रा गुरुवार को। धर्म यात्रा से पहले भगवा रंग में रंगा पूरा शहर। अपनी नौकरशाही पर पर्ची सरकार की नहीं लगा, बोले दादरी। केवल स्वागत कार्यक्रम बनकर रह गया मुख्यमंत्री का दौरा, बोले दादरी। राजस्थान पेंशनर समाज ने सीसीए पेंशन नियम संशोधन विधेयक 2025 पर आपत्ति जताई है। पेंशनर समाज ने इसे हिटलरशाही वित्त विधेयक बताते हुए इसका विरोध किया है। बुधवार को राजस्थान पेंशनर समाज के बैनर तले पेंशनर्स ने जिला कलेक्ट्रेट में इस विधेयक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इसे वापस लेने की मांग की। इस मांग के संबंध में पेंशनर्स ने प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे। मांग पूरी न होने पर पेंशनर्स समाज ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी। नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेंशन समाज जिंदाबाद, पेंशन समाज जिंदाबाद, पेंशन समाज जिंदाबाद। मोदी तेरी हिटलरशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मोदी तेरी हिटलरशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेंशन समाज जिंदाबाद, पेंशन समाज जिंदाबाद। राजस्थान पेंशनर समाज अध्यक्ष आरएल कक्कड़ ने कहा कि भारत सरकार ने संसद की मंजूरी के लिए वित्त विधेयक पेश करते समय भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के लिए केंद्रीय सिविल सेवा नियमों और सिद्धांतों की मान्यता के लिए एक अध्याय शामिल किया है। इसके माध्यम से सरकार को पेंशन भोगियों के बीच अंतर स्थापित करने का अधिकार मिल गया है, जो केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों पर लागू हो सकता है और विशेष रूप से पेंशन भोगी की सेवानिवृत्ति की तारीख या केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिश के संचालन की तारीख के आधार पर अंतर किया जा सकता है। उक्त विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित करने व पेंशनरों को तिथि के आधार पर वर्गों में बांटकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है। साथ ही डीएस नकारा मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के ऐतिहासिक निर्णय को चुनौती दी है। राजस्थान पेंशनर समाज इस हिटलरशाही वित्त विधेयक का घोर विरोध करता है, क्योंकि 7वीं सीपीसी, जिसे 1 जनवरी 2016 से पहले और 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच समानता बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से स्वीकार किया गया था, यह विधेयक इस प्रकार की समानता को खतरा कर देता है। इसके अलावा जब से 8वीं सीपीसी की घोषणा की गई, देश भर के पेंशन भोगी अपने पेंशन संशोधन और 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों और 1 जनवरी 2026 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों के बीच समानता बनाए रखने के बारे में चिंतित है। वर्तमान निर्णय पेंशन भोगियों पर एक बड़ा झटका है और इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करने और इसे वापस लेने की आवश्यकता है। कक्कड़ ने कहा कि राजस्थान पेंशनर समाज के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राजस्थान पेंशनर समाज की जिला शाखा केंद्र सरकार के इस निर्णय का घोर विरोध करते हुए केंद्र सरकार से इस विधेयक पर पुनर्विचार कर पेंशनरों के हित में निर्णय लेने की मांग करती है। यदि विधेयक में पेंशनरों पर कुठाराघात संबंधी बिंदु नहीं हटाए गए तो राजस्थान पेंशनर समाज को पूरे प्रदेश में आंदोलनात्मक रुख अपनाने को मजबूर होना पड़ेगा। इसके लिए आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। उम्र के इस पड़ाव में पेंशनरों को सड़क पर उतरने और आमरण अनशन पर बैठने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। समाज जो आज इस बात का विरोध कर रहा है कि पार्लियामेंट में एक बिल पास किया है जिसमें ये कहा कि 31/12/25 के बाद जो सेवानिवृत्त होंगे उन्हीं को ये 8वें वेतन आयोग का बेनिफिट मिलेगा। ये पहले भी एक जो है ना लाइन खींची हुई थी, आपने सुना होगा कि मोदी जी ने उसको जो है ना वन पेंशन वन रैंक वाली जो है ना एक पद्धति लागू करी थी जो कई सालों से पेंडिंग थी। अब उसी तरीके से फिर इस लाइन को क्रिएट किया जा रहा है। हम वित्त विधेयक जो पारित किया गया है पेंशन के विरोध में, उसका हम विरोध करते हैं। पेंशन समाज में जो है 2 भाग कर दिए गए हैं, नया और पुराना। 31/12/2025 तक का अलग और 1/1/2026 से रिटायर होने वालों का अलग से जो है मानदंड तय किया गया है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं।
ये तानाशाहीपूर्ण रवैया है। ये वित्त मंत्री जो है इस पे पुनः मनन करे और इसको जो वापस ले। द ईगल फाउंडेशन ने कांचा गाची बावली के जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर इसमें लगे पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की मांग की है। बुधवार को फाउंडेशन सदस्यों ने मांग के संबंध में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मुर्दाबाद, तेलंगाना सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। तेलंगाना सरकार मुर्दाबाद, 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 तेलंगाना सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। द ईगल फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रशांत सोनी के अनुसार तेलंगाना में 400 एकड़ में कांचा गाची बावली का जंगल फैला हुआ है, जो हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के पास स्थित है। सरकार इस जगह को आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। इसके लिए जंगल में लगे पेड़ों की कटाई की जा रही है। इससे पर्यावरण का बहुत नुकसान होगा और जीव जंतुओं के रहने, आवास नष्ट हो जाएंगे। इसका परिणाम यह होगा कि पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। प्रशांत सोनी ने कहा कि यह जंगल हैदराबाद के लिए एक फेफड़े के रूप में काम करता है और इसमें करीब 450 की संख्या में वन्य प्रजातियों का बसेरा भी है। फाउंडेशन सदस्यों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि कांचा गाची बावली के जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए और इसमें लगे पेड़ों की कटाई पर रोक लगाकर इसे पुनः हरा भरा किया जाए, ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे और वन्य जीव बेघर ना हो। कि सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं और खबरों में देख रहे हैं कि तेलंगाना के अंदर कांचा गाची बावली नाम से एक जगह है जहाँ पर कि 400 एकड़ में जंगल है और उसको नष्ट किया जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे पेड़ पौधे काट दिए गए हैं और जो जीव जंतु हैं वो भी सड़कों पर आ गए हैं। वहाँ की सरकार अपने निजी लाभ के लिए पैसा कमाने के उद्देश्य से ऐसा कदम उठा रही है, लेकिन पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आज अगर वो जो जंगल है वो तेलंगाना में एक फेफड़े के समान काम कर रहा है और अगर वो काट दिया गया तो आप देख रहे हो कि गर्मी भी दिन प्रतिदिन कितनी बढ़ रही है और ये गर्मी बढ़ने का कारण ही ये है कि पेड़ों की संख्या कम हो रही है और वो जीव जंतु जो बोल नहीं सकते वो अपना दुख दर्द किसको सुनाए। तो आज हमने माननीय पर्यावरण मंत्री हैं जो उनके नाम में एक ज्ञापन लिखा है जो जिला कलेक्टर जी के माध्यम से हमने भेजा है और हमने यह ही मांग की है कि जो ये नष्ट किया जा रहा है, जंगल काटा जा रहा है, इस पे रोक लगनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, रामनवमी महोत्सव समिति व हिंदू समाज की ओर से रामनवमी के उपलक्ष्य में गुरुवार को विराट धर्म यात्रा निकाली जाएगी। विराट धर्म यात्रा सुबह 11:15 बजे जिला कलेक्ट्रेट के सामने से रवाना होगी, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए टाउन की धान मंडी स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के समक्ष पहुंचकर संपन्न होगी। धर्म यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। शहर के बाजार को सजाया गया है। धर्म यात्रा के स्वागत के लिए जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं। सभी चौक चौराहों को भगवा रंग से रंग दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रांत संयोजक आशीष पारीक ने मीडिया को कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि धर्म यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए पिछले 20 दिन से हिंदू समाज के नागरिक उत्साह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। धर्म यात्रा से पहले ही पूरा हनुमानगढ़ भगवा में नजर आ रहा है। ऐसा वातावरण तैयार हो रहा है मानो खुद चौक चौराहे अपना स्वागत करने के लिए तैयार है। इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। धर्म यात्रा के दौरान मशीनों के जरिए हर तरफ रंगों की बौछारें होंगी। धर्म यात्रा के साथ साथ 35 अलग अलग झांकियां चलेंगी। साधु संत बग्गी में सवार होकर निकलेंगे। जहां जहां से ये धर्म यात्रा निकलेगी वहां पूरा रंग गुलाल उड़ेगा। धर्म यात्रा के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की अनुभूति होगी। रास्ते में करीब 85 जगहों पर दूध, मिठाई, छाछ, शरबत के भंडारे लगाए जाएंगे। इस बार की धर्म यात्रा समाज को हमेशा याद रहने वाली है। यह धर्म यात्रा अपने आप में बड़ा कारण लेकर आ रही है। धर्म यात्रा का उद्देश्य समाज में समरस वातावरण का निर्माण करना है। जब हिंदू समाज जाति बंधनों को तोड़कर समरस होकर एक होगा, तब भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर सुशोभित हो पाएगा। अपने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एवं अपना जो हिंदू समाज है वो मिलकर के हर वर्ष आपके सामने है भाइयों के कि हम एक धर्म यात्रा का आयोजन करते हैं। इस बार भी हनुमानगढ़ में एक बड़े स्तर पर और पूरा एक तरीके से खिल करके जो हिंदुत्व का रूप सामने आने वाला है उसको लेकर के हम सभी ने बड़ी बड़ी तैयारियां इसके लिए हम सब ने की हैं। हिंदू समाज को अपार आनंद की एवं अपार गर्व की अनुभूति हो ऐसा कार्य हमने किया है।
पिछले 20 दिन से अपने जो कार्यकर्ता हैं, हिंदू समाज के जो लोग हैं, वो इसको उत्साह में कार्य कर रहे हैं। आपने देखा है कि अभी अपना बाजार जो है वो पूरी तरह सज करके तैयार हो रहा है कि जब ये अपनी धर्म यात्रा निकलेगी, इसको लेकर के लोगों में कितना उत्साह है इसका पता इस बात को देख करके लगता है कि अपना पूरा जो हनुमानगढ़ है वो एक तरीके से पूरी तरह भगवा में नजर आ रहा है। अभी जितने भी अपने चौक हैं, जितने भी अपने चौराहे हैं, उन सबको भगवा रंग में पूरी तरह से बिल्कुल सजा करके तैयार कर दिया गया है कि कब हिंदुत्व और अपना हिंदू समाज जो है घर से निकल करके आएगा और जगह जगह हम कैसे ये मानो ऐसा वातावरण तैयार हो रहा है कि ये चौराहे जो है ये खुद अपना स्वागत करने के लिए तैयार है। अपना जो रूट है वो कलेक्ट्रेट के सामने 11:15 बजे अपने धर्म यात्रा जो है वो शुरू होगी और कलेक्ट्रेट से होते हुए अपने वाल्मीकि चौक और ओवरब्रिज ये होते हुए फिर बाजार, अपना जो जंक्शन बाजार है, स्टेशन का एरिया है, वो कवर करते हुए उसके बाद अपने टाउन की ओर प्रस्थान करेंगे। टाउन ट्रैफिक थाने से फिर टाउन मार्केट के अंदर ये अपने सुभाष चौक और जाकिर हुसैन पार्क ये होते हुए पंच मंदिर जाकर के इसका विसर्जन होगा। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि प्रदेश की पर्ची सरकार की अपनी नौकरशाही पर ही लगाम नहीं, यह स्वयं भाजपा के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंगलवार को एक ही दिन स्वीकार कर चुके हैं। मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ दौरे के दौरान किसानों से कहते हैं कि वे धरना प्रदर्शन में वक्त जाया न करें, अफसरों को ज्ञापन देने भी न जाएं, वे तो काम अटकाते हैं। सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप सीधे हमारे जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों से मिलें, उन्हें अपनी समस्याएं समझाएं, वे खुद हम तक आपकी समस्या पहुंचाएंगे और हम बिना देर किए आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि खुद कह रहे हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे हैं, तो उनके पास जाने से सुनवाई कैसे होगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान की जनता को निष्क्रिय भाजपा सरकार की सच्चाई बताते हुए कहती हैं कि पेयजल संकट निवारण के लिए हमारी सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन अफसर योजनाओं की सही क्रियान्विति नहीं कर रहे, इसलिए राजस्थान के लोग प्यास से व्याकुल हैं। वसुंधरा राजे कहते हैं कि अफसर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भजनलाल सरकार की विफलताओं का यह व्याख्यान विपक्ष के किसी नेता ने नहीं, बल्कि भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कह रही है। अब सवाल यह पैदा होता है कि पर्ची सरकार से वसुंधरा राजे की यह ललकार जनता का भला करेगी या फिर पर्ची बदलवाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को अफसरशाही और सिस्टम निकम्मा नजर आ रहा है, जबकि एक वर्तमान भाजपा विधायक को तो अफसरशाही और सिस्टम भाजपा सरकार के खिलाफ ही काम करता नजर आ रहा है। दादरी ने कहा कि सीएम ने हनुमानगढ़ दौरे के दौरान कहा कि अब पेपर लीक नहीं हुए, लेकिन पर्ची सरकार किसी तरह की भर्ती ही नहीं निकाल रही, रीट तक की परीक्षा नहीं करवाई जा रही। भाजपा सरकार के कुप्रबंधन से प्रदेश में बिजली पानी की समस्या गहराती जा रही है। सरकार ने 1.5 साल में कोई प्रबंध नहीं किया। हावी अफसरशाही की वजह से सरकार की तैयारियां और नीतियां सिर्फ कागजों में सीमित हैं। प्रदेश के अस्पतालों में विधायकों के परिजनों का इलाज करने से इनकार किया जा रहा है। जब विधायक के परिजनों के साथ ऐसा हाल हो रहा है, तो सोचने की बात यह है कि आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा। दुर्भाग्य है कि राजस्थान की जनता का, जिन्होंने जनता की सरकार चुनने की जगह भ्रष्टाचारियों और अवसरवादियों के झांसे में आकर उन्हें सत्ता सौंप दी। कांग्रेस राज्य की सारी योजनाओं को बंद या कमजोर करने का काम भाजपा सरकार कर रही है। हॉस्पिटलों की बुरी हालत है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम पर है। डीसीसी अध्यक्ष दादरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के हनुमानगढ़ दौरे से जनता को उम्मीद थी कि किसानों के लिए सिंचाई, पानी, हर साल यूरिया की किल्लत व एमएसपी, बंद पड़ी स्पिनिंग मिल को शुरू करने, पेयजल व बिजली की समस्या पर, जिले की कानून व्यवस्था और नशे की गिरफ्त में आए युवकों के लिए, सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद में आ रही दिक्कतों के संबंध में कोई ठोस कार्य योजना की घोषणा करेंगे। लेकिन सीएम का दौरा केवल स्वागत कार्यक्रम बनकर रह गया। जनता का पैसा बर्बाद होने के बावजूद सीएम के इस दौरे से हनुमानगढ़ जिले के हर वर्ग को निराशा ही हाथ लगी है। ग्राम पंचायत मक्कासर में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर बुधवार को कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर ग्राम पंचायत प्रशासक बलदेव सिंह, जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व गणमान्य नागरिकों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान निर्माता बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। बाबा साहब के सपनों को संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे। संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे।
गौरतलब है कि बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा का मंगलवार को ही अनावरण हुआ था। इस मौके पर ग्राम पंचायत प्रशासक बलदेव सिंह ने बताया कि कुछ समय पहले गांव में किसी महापुरुष की प्रतिमा स्थापित नहीं थी। इन 2 सालों में गांव में शहीद भगत सिंह व संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। उम्मीद है कि इससे गांव की युवा पीढ़ी प्रेरित होगी और वे सही रास्ते पर चलेगी। जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा ने कहा कि उनके पैतृक गांव मक्कासर में शहीद भगत सिंह, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों के चौक बने हुए हैं। गांव के युवा सिर्फ इन चौक पर लगी मूर्तियों को न देखें, बल्कि इन महापुरुषों का स्मरण करते हुए इनसे प्रेरणा लें और आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल बने। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर उच्च शिक्षा हासिल कर अच्छा मुकाम हासिल कर गांव का नाम रोशन करने का संदेश दिया। अन्य जनप्रतिनिधियों ने कहा कि महापुरुषों की प्रतिमा लगने से युवा पीढ़ी को संदेश मिलता है कि वे आने वाले समय में इन महापुरुषों के बताए मार्ग व उनके आदर्शों पर चलते हुए कार्य करें। गांव में प्रतिमाएं स्थापित करने का सिलसिला अच्छा संदेश दे रहा है। इससे युवा पीढ़ी व स्कूली बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत होगी। गांव मक्कासर में जो संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का वो अनावरण किया गया है कल, और हम पहले तो ग्राम के तमाम ग्रामवासियों का जिन्होंने जन सहयोग से इसका निर्माण किया गया और जो स्टेचू विधायक जी भी है उसका भी हम धन्यवाद करते हैं कि आने वाले समय में पहले हमारे गांव में ऐसी कोई भी महापुरुष की कोई भी ऐसी स्टेचू नहीं थी जो आज हमारे इस साल 2 साल में शहीद आजम भगत सिंह और बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई है। और इससे कि आने वाले समय में हमारे गांव का वैसे तो भाईचारा ही है, हम हर काम पे हर जगह इकट्ठे रहते हैं, लेकिन जो अब सूर्या उसको भी नजदीक करने के लिए कि गांव में भाईचारा हमेशा कायम रहे। इसमें ये है कि ये जो महापुरुषों की जो मूर्तियां प्रतिमाएं लगती है, ये इस बात का बच्चों को संदेश देती है कि आने वाले समय में वो उनके अनुरूप कार्य करे, उनके अनुरूप उनके आदर्शों पर चले। इसलिए ये प्रतिमाएं लगाने का जो सिलसिला है हमारे गांव में बहुत ही एक अच्छा संदेश दे रहा है, और इन प्रतिमाओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को और स्कूल में जाने वाले बच्चों को ये इसका संदेश मिलेगा, ताकि बच्चों को संविधान की जानकारी हो और देश के प्रति जो एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए और देशभक्ति की भावना लोगों में आए, इसके लिए ये ग्रामीणों द्वारा और जो गांव के जनप्रतिनिधि हैं आज इसके लिए माल्यार्पण का प्रोग्राम रखा गया। आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक मिसाल बने, ताकि हमारी युवा पीढ़ी जो है इनके बताए हुए कदमों रास्तों पर चले, और जो नशे में जो मेरी युवा पीढ़ी आजकल जो गर्त में जा रही है वो नशे से बचें और पढ़ें लिखें, गांव का परिवार का सबका नाम रोशन करें। और इसी बात को लेकर आप सभी ग्रामवासी, ग्राम पंचायत के सरपंच साहब और सभी मेंबर साहब और गांव के जो हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी सभी आज आए हैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए। कांग्रेस सेवादल के हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष अश्विनी पारीक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन बुधवार को गुजरात में आयोजित ध्वजवंदन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई की अध्यक्षता में हुआ। इसमें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के नेतृत्व में राजस्थान के पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक भी शुरू हुई। साबरमती के तट पर आयोजित बैठक में कांग्रेस जनों ने न्याय पथ पर चलने का संकल्प लिया। संकल्प, समर्पण, संघर्ष, इन 3 मूल मंत्रों के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी को फिर से नई ऊर्जा देने का संकल्प लिया। इससे पहले अश्विनी पारीक ने मंगलवार को साबरमती आश्रम में आयोजित प्रार्थना सभा में भाग लिया। अश्विनी पारीक ने कहा कि इस अधिवेशन ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और पार्टी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। पारीक ने इस कार्यक्रम को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक अवसर बताया, जो कांग्रेस की विचारधारा और पार्टी की राष्ट्रीय एकता को फिर से मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में राजस्थान सेवादल प्रभारी गोविंद भाई पटेल, ज्योति खन्ना, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन हटेला, राजेंद्र एडवाना, संभाग प्रभारी विमल भाटी, जिला प्रभारी भीमराज जाखड़, बीकानेर जिलाध्यक्ष रामनिवास गोदारा, हंसराज बिश्नोई और जोधपुर जिलाध्यक्ष हेमंत शर्मा सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है।
ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। जैन समाज के प्रतिनिधियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर महावीर जयंती के मौके पर 10 अप्रैल को एक दिन के लिए मांस एवं मदिरा का कारोबार बंद करवाने की मांग की। जैन समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि जैन समाज की ओर से 10 अप्रैल गुरुवार को भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक दिवस मनाया जाएगा। इस दिन सुबह 6:15 बजे से 9:15 बजे तक शहर के विभिन्न मार्गों से प्रभात फेरी निकाली जाएगी। प्रभात फेरी श्री शांतिनाथ जैन मंदिर हनुमानगढ़ फोर्ट में पहुंचकर संपन्न होगी। श्री जैन स्वयंवर आंचलिक सभा, अनुवर्त समिति, तेरापन सभा, महिला मंडल, भारतीय जैन संगठन के प्रतिनिधि मंडल आज जिला कलेक्टर से मुलाकात की और जो 10 तारीख को कल महावीर जयंती का कार्यक्रम होना है, भगवान महावीर अहिंसा का प्रतिनिधित्व करते थे, इसीलिए पूरा जैन समाज और सभी ये जो संगठन है ये कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि कल मांस मच्छी की दुकानें पूरे राजस्थान में बंद रखी जाए और जो शराब बिक्री है उसको भी एक दिन के लिए प्रतिबंधित लगाया जाए, ताकि हम नशे की और जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है उस पर एक रोकथाम लगाई जा सके। सकल जैन समाज जो हमारी पूरी संगठन है उनकी जो टीम आई हुई है उन्होंने कलेक्टर साहब से मुलाकात की और कलेक्टर साहब ने ये आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही इस चीज़ पे विचार करके कल हो सकेगा तो मांस मच्छी और शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश दिए जाए। एडीएम साहब से मुलाकात की। सभी समाज की तरफ से जब कोई उत्सव होता है तो जो प्राचीन तीर्थ है, मंदिर है और जो चौक है उस पे सजावट की जाती है, तो हमारे जैन समाज का एक ही पवित्र दिन होता है भगवान महावीर की जन्म जयंती। इस दिन सभी चौकों पे सभी जो हमारे धरोहर है उस पे जो है लाइट की और डेकोरेशन की व्यवस्था की जाए। इसी संदर्भ में माननीय एसपी साहब से मुलाकात की है कि कल जो प्रभात फेरी सुबह 6 बजे शांतिनाथ जैन मंदिर पंजाबी मोहल्ला से ये रवाना होगी शोभा यात्रा और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शांतिनाथ जैन मंदिर किले पे ये शोभा यात्रा समापन होगी। तो उसकी ट्रैफिक व्यवस्था के लिए, उसकी सारी व्यवस्था के लिए माननीय एसपी साहब से निवेदन किया। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत मनाए जा रहे 7वां पोषण पखवाड़ा के दूसरे दिन बुधवार को आंगनबाड़ी केंद्र 35A पर कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर 4 माह से 7 माह की गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई। 6 माह पूर्ण करने वाले बच्चे का खीर से अन्नप्राशन किया गया। बच्चों की माताओं को ऊपरी आहार के बारे में जानकारी दी गई। सेक्टर बी पर 7वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया, जिसके अंतर्गत शुरुआती 1000 दिनों पर महिलाओं को जानकारी दी गई और पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थियों का पंजीकरण करने के बारे में बताया गया कि लाभार्थी अपना पंजीकरण स्वयं भी कर सकते हैं और मोटापा प्रबंधन, मोटापे के बारे में जानकारी दी गई जो कि आजकल विकराल रूप से बढ़ रहा है। बच्चों में उनके खान पान के बारे में बताया गया और कुपोषण के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई और ये
महिलाएं आज घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगी, उनको मोटिवेट करेंगी कि क्या क्या हमें खाना चाहिए, मोटा अनाज खाना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से जानकारी। आज हम लोगों ने पोषण पखवाड़ा मनाया, जिसमें गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई। 4 माह से लेकर 7 माह तक की गर्भवतियों को सम्मिलित किया गया और 6 महीने पूर्ण होने पर 7वां महीना लगने वाले बच्चों का अन्नप्राशन किया गया। उनको खीर से उनका अन्नप्राशन किया गया और उनको ऊपरी आहार के बारे में भी जानकारी दी गई, क्योंकि जब 6 माह का बच्चा हो जाता है तो वो केवल अपने माँ के दूध से उसका पालन पोषण नहीं होता, तो उनको ऊपर की जो चीजें होती है वो खिलाने हेतु पाबंद किया। नोहर की अनाज मंडी में समर्थन मूल्य पर सरसों व चने की खरीद शुरू की गई, जिसका विधिवत शुभारंभ नोहर क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष धर्मपाल ढील, मैनेजर नीरज मित्तल व सहायक कृषि निदेशक राम प्रताप गोदारा ने किया। इस मौके पर उपस्थित काश्तकारों को माला पहनाकर व लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवाया गया। अध्यक्ष रामपाल ढील ने बताया कि सरसों का समर्थन मूल्य पर खरीद का भाव 5,950 तथा चने का भाव 5,650 प्रति क्विंटल रहेगा। सरसों की जो खरीद है अब के बार एक तो 40 कुंटल है, पीछे तो 25 कुंटल थी, अब 40 कुंटल कर दी। 40 से तो चने हैं, 40 से सरसों है। और अब सरसों पैदावार एरिया में अच्छी है, तो अच्छी आनी चाहिए। मेरे तो ख्याल ये अच्छी आई। सारी सरसों देखो किसान 40 कुंटल ले आवेगो तो छोटे किसान में फायदा ही है, बड़ों किसानों का तो ज़्यादा है, वह तो सारी बिक कौन सके। तो 9 तारीख यानी कि आज से हमने सरसों और चने की MSP यानी कि समर्थन मूल्य पर खरीद हमने स्टार्ट कर दी है। सरसों का भाव 5950 रुपये प्रति क्विंटल और चने का भाव 5650। और इसी के साथ समाचार समाप्त। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।